Hello everyone, welcome back to another video at Learn Law Heart to Heart। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना डेफिनेशन क्लॉज जो है वो कंप्लीट किया, जो कि चैप्टर 1 था। अब हमारा जो है जो चैप्टर 2 है, जो कि बात करता है अथॉरिटीज़ एंड ऑफिसर्स की। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि ये चैप्टर क्या बोलता है। और इसमें बेसिकली तीन की 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन 4, 5, 6 एंड 7। तो आज हम पहले पढ़ेंगे सेक्शन 4 के बारे में। मैं वीडियोस थोड़ी छोटी बना रही हूँ क्योंकि लंबी लेंथी वीडियोस में इंसान बोर हो जाता है और अच्छे से समझ भी नहीं आता। तो मैं इमीडिएटली कोशिश करूँगी डेली आपके पास एक नई सेक्शन की 1 या 2 सेक्शंस की वीडियो पहुँचती जाए। इससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको बोर भी नहीं फील होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। जो सेक्शन अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपने बेयर एक्ट्स जो हैं वो अपने पास रखिए ताकि आपको मार्क करने में इजी हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी अच्छी हो जाए। तो सेक्शन जो 4 है वो बात करती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग एंड कम्बैटिंग अब्यूज़ ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसने क्या बोला, इसने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स इन प्रिवेंटिंग एंड combating abuse of and illicit traffic in narcotic drugs etc। तो इसमें ये बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या करेगी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। क्या कहा गया है, इसके 3 क्लॉजेज हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्लॉज क्या कहता है, मैं एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसको हिंदी में आपको डिटेल्ड समझा दूँगी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स और मेजर्स एज ए डीम नेसेसरी एंड एक्सपीडियंट। इसमें जो 2 वर्ड हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट से हैं वो है नेसेसरी एंड एक्सपीडियंट। ठीक है, एक्सपीडियंट होता है जो अर्जेंसी की बात करते हैं, जो कि बहुत हमें अर्जेंटली चाहिए होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, जो भी इस प्रोविजन एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको मद्देनज़र रखते ही सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो कुछ मेजर्स लेगी। ठीक है, जो उसको नेसेसरी लगेंगे, ज़रूरतमंद लगेंगे, या उस टाइम अगर वो नीड होगी उस टाइम पे, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिवेंटिंग। ठीक है, प्रिवेंट करेंगे, या कॉम्बैटिंग। कॉम्बैटिंग क्या होता है, फाइट करना। ठीक है, फाइट करेंगे अब्यूज़ ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की एंड द इलिसिट ट्रैफिक देयरिन। इलिसिट ट्रैफिक मतलब उसकी इलीगल ट्रैफिकिंग की, एंड इंश्योरिंग देयर मेडिकल एंड साइंटिफिक यूज़। और ये इंश्योर करेंगे कि जो ये नारकोटिक ड्रग्स हैं या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, ये मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, क्लॉज 2 जो है वो बात करता है इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस। ठीक है, पर्टिकुलरली और विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ क्लॉज 1, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, जो मेजर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी उसमें क्या इंक्लूड होगा, वो कुछ फॉलोइंग मैटर्स जो हैं वो दिए गए हैं। टोटल 5 ऐसे मैटर्स हैं। पहला ए जो है वो बात करता है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ऑफ एक्शन बाय वेरियस ऑफिसर्स, स्टेट गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटीज़। ठीक है, हर जो भी कभी एक्शन ले रहा होगा उसमें एक्शंस में क्या होना चाहिए, जो ऑफिसर ले रहे होंगे उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, या अगर स्टेट गवर्नमेंट ले रही, जो भी ऑफिसर ले रहा है, या और अदर अथॉरिटीज़ का। ठीक है, अंडर दिस एक्ट होना चाहिए, इस एक्ट के अंदर, या कोई ऐसी एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विद ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है,
बी जो बात की है वो बोलते हैं कि ऑब्लिगेशन रखनी है किसकी, हमारे ऑब्लिगेशन होने चाहिए अंडर इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस के ऑब्लिगेशंस के अंडर होना चाहिए, ठीक है। सी पार्ट बोलता है क्या, असिस्टेंस टू दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इन फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल organization with the view to facilitating coordination and universal action for the prevention and suppression। मतलब हमें असिस्ट करना है, ठीक है, एक तरह से हमें एक असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, किसको, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ को, फॉरेन कंट्रीज़ को, क्योंकि बड़ी बारी हमने देखा है कि बाहर से जो ड्रग्स हैं वो हमारी कंट्री में आते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ को या फिर कंसर्न्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि बनाई गई हैं ये ड्रग्स के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंशन के लिए, कि हम उनको क्या करें, असिस्ट करें, फैसिलिटेट करें, ठीक है, फैसिलिटेट करें, ठीक है, किसमें, प्रिवेंशन में एंड सप्रेशन में, ठीक है, किसकी सप्रेशन में, ये जो इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है। जो फोर्थ पॉइंट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इजीली आपको याद भी रखेगा, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, आफ्टर केयर, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन, ठीक है। हमें क्या करने हैं, जो भी एडिक्ट्स होंगे, ये सब किसका होगा, एडिक्ट्स का, उनका आइडेंटिफिकेशन करना है, उनका ट्रीटमेंट करना है, उनको एडुकेट करना है कि ये चीज़ें, ये जो चीज़ें, जो ड्रग्स हैं या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैं, इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनकी आफ्टर केयर करनी है, उनको रिहैबिलिटेट करना है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजना है और उनकी सोशल इंटीग्रेशन करानी है। एडिक्ट्स जो वर्ड है ये हमारा सबसे पहला जो डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 और क्लॉज 1 है उसमें ही डिफाइन किया है कि एडिक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो है DA, जो कि बात कर रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो NDPS है हमारा, नारकोटिक ड्रग और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, ठीक है, इसका यूज़ करना है, इसकी अवेलेबिलिटी करानी है फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है, उसमें ये बोला है कि सच अदर मैटर्स, जो भी और कोई मैटर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नेसेसरी लगता है या वो एक्सपीडियंट समझती है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एंड द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और जिनसे उसको लगता है कि प्रिवेंशन हो सकती है या कम्बैट हो सकता है of the abuse of narcotic drugs and psychotropic substances and उनकी illegal trafficking की। अब जो क्लॉज 3 है इसका, वो क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर वो कंसीडर करती है, मैंने कहा 2 वर्ड्स को हमें पूरे इस पूरी सेक्शन में याद रखना है, नेसेसरी, ठीक है, एंड एक्सपीडियंट, ठीक है, और ये किसको नेसेसरी और एक्सपीडियंट रखना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये चीज़ कभी नहीं भूलनी है, ठीक है, इस पूरी सेक्शन में, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा नेसेसरी लगता है या एक्सपीडियंट लगता है इस एक्ट के पर्पस के लिए, तो वो क्या करेगी, एक ऑर्डर निकालेगी, ठीक है, ऑर्डर को पब्लिश करेगी, किस में करेंगे हमें सबको पता है क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो ऑफिशियल गैजेट में निकालती है, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट में निकाल के, ऑर्डर निकाल के क्या बनाएगी, एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ठीक है, अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी या फिर हायरार्की बनाएगी, ठीक है, हायरार्की बनाएगी ऑफ अथॉरिटीज़,
ठीक है, और उनको उस हिसाब से नाम दे दिया जाएगा, जैसे कोई ट्रिब्यूनल बना देगी या कोई ब्यूरो बना देगी, जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है। ठीक है, और उसको क्या करेंगी, इन अथॉरिटीज़ को पावर्स देगी। ठीक है, पावर देगी कि ये क्या परफॉर्म करे, फंक्शन परफॉर्म करें। फंक्शंस किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, अंडर दिस एक्ट, और मेजर्स ले विद रिस्पेक्ट टू द मैटर रेफर्ड इन दी सबसेक्शन 2, जो कि सबसेक्शन 2 में मैटर्स हैं उनके ऊपर मेजर्स ले। ठीक है, ठीक है, और सब्जेक्ट रहेंगी ये अंडर, ये जो अथॉरिटी है, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से या ऑर्डर से बना रही है तो ये क्या करेंगी, सुपरविजन में रहेंगी। सुपरविजन में रहेंगी किसके, सर्विलेंस में रहेंगी किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सब सुपरविजन में रहेंगी। ठीक है, और ये जो सच अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, ये अथॉरिटीज़ हैं, ये एक्सरसाइज करेंगी अपनी पावर को, और वही मेजर्स लेंगी जो कि ऑर्डर में उनको जितना स्पेसिफाई किया गया होगा। ठीक है, तो इसमें ये बताया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेसेसरी अगर उनको लगेगा तो वो ऑर्डर निकाल कर एक अथॉरिटी भी बना सकती है इस पर्टिकुलर काम के लिए। नेक्स्ट इसमें एक केस है जो है स्टेट वर्सेस कुलवंत सिंह। प्रीलियम में शायद ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो होती है, ठीक है, वो जो है सेक्शन 4 क्लॉज 1 में क्रिएट नहीं होती। ठीक है, नॉट क्रिएटेड। ठीक है, वो क्रिएट नहीं करती, जो सेक्शन 4 क्लॉज 1 है इस एक्ट की, वो डज नॉट क्रिएट दी नारकोटिक ब्यूरो, कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, ये जो सेक्शन है इट ओनली, ये क्या करती है, सिर्फ ऑथराइज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऑल द मेजर्स लें। ठीक है, ऑल मेजर्स लें जो क्या होंगे, अगेन नेसेसरी प्लस एक्सपीडियंट होंगे। ठीक है, एक्सपीडियंट होंगे, नेसेसरी होंगे फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कम्बैटिंग अब्यूज ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एंड द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ देम। ठीक है, उनकी इलीगल ट्रैफिकिंग की। ठीक है, तो अब ये थी हमारी पूरी सेक्शन 4। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे प्लीज़ सजेशन दीजिएगा। बाकी थैंक यू ऑल।